good evening to one and all. Myself Muskan Gupta, and today we will discuss about the topic that is journal entries of business transaction. This is our part 2. So first entry is cash withdrew for office purpose. ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस के किसी काम के लिए कैश को बैंक से निकाला गया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है और दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश इज विथड्रू फॉर ऑफिस पर्पस। ऑफिस पर्पस के लिए कैश विथड्रू किया गया। और इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पे कैश और बैंक दोनों एक साथ आता है, उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सेकेंड एंट्री इज कैश इज विथड्रू फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए जो कैश विथड्रू किया जाता है उसकी एंट्री दूसरी होती है। क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग इसलिए क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं और बैंक हमें पैसा दे रहा है। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग कैश इज विथड्रू फॉर पर्सनल पर्पस। यहाँ पे हमारा कैश इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम पर्सनली यूज कर रहे हैं, और जो फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When check is issued for a particular person, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए चेक इशू किया जा रहा है या उसे दिया जा रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे पर्सन की जगह किसी का नाम, जैसे कि राम, श्याम, उसको चेक इशू किया जा रहा है, तो उनका अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? बैंक से दिया जा रहा है, तो उस बैंक का नाम और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग चेक इज इशूड टू अ पर्सन। पर्सन को चेक इशू किया जा रहा है, इसका नरेशन ये बन जाएगा। सैलरी पे की जा रही है चेक के द्वारा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी क्योंकि एक्सपेंस होती है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो सैलरी हो जाएगी आपकी डेबिट, बैंक से पे की जाएगी इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग चेक इशूड फॉर अ सैलरी। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसका रेंट वाले का नरेशन बन जाएगा बीइंग चेक इशूड फॉर अ रेंट। अगर कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किया जा रहा है तो यहाँ पे वो डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे उसका नरेशन बन जाएगा बीइंग चेक इशूड फॉर अ डैश एंड डैश आइटम किया जा रहा है, या कोई एसेट परचेज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो वहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा, उस गुड्स का नाम आ जाएगा। या फिर कोई एसेट होगा लाइक बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स हो गया, मशीनरी हो गई, तो वो डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। हो जाएगा बीइंग चेक इशूड फॉर अ प्लांट, फॉर अ मशीनरी, फॉर अ बिल्डिंग एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट एंट्री, जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, या तो बिजनेस को, अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है या ओवरड्राफ्ट करवाया है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है और बैंक हमसे ले रहा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमने उसे पे किया, इसलिए एंट्री हो जाएगी। अगर यही हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। जब हमें इंटरेस्ट मिलता तो हमारी इनकम हुई, तो कैसी इनकम हुई? इनडायरेक्ट इनकम हुई, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और बैंक हमें दे रहा है, तो यहाँ पे उसमें एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक। यहाँ पे चार्ज कर रहा है जब हमें पैसा देना है, आई मीन इंटरेस्ट देना है, और जब हमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पेड बाय बैंक, और इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन कस्टमर डिपॉजिटेड चेक इनटू द बैंक डायरेक्टली, अगर कस्टमर डायरेक्टली जाके जो चेक है बिजनेस का जिससे वो पे करने वाला था, वो उसे ना देके, सामने वाले को ना देके डायरेक्टली बैंक में उसके जाके अकाउंट में पे कर देता, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैंक रिसीव कर रहा है, जो कस्टमर है वो चेक जमा कर रहा है, उसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग कस्टमर डिपॉजिटेड द चेक डायरेक्टली इनटू द बैंक। डायरेक्टली कस्टमर जाके बैंक में डिपॉजिट चेक को कर दिया। When the check is transferred,
चेक को ट्रांसफर किया गया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ये तब होता है जब हम किसी से सामान खरीदे हैं तो सामने वाला हमारे लिए क्या आ जाएगा, सन्डी क्रेडिटर्स, और हम उसके लिए क्या आ जाएंगे, सन्डी डेटर। अब हमने सामान किसी से परचेज किया है तो उसे पेमेंट करना होगा, तो मैंने अपनी सामान परचेज किया तो मैंने उसे चेक के द्वारा पेमेंट किया, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर कौन होगा, जिससे मैं परचेज कर रही हूँ, वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। टू कस्टमर्स अकाउंट, मैं उसकी कस्टमर हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, लाइक राम डेबिट, राम क्रेडिटर है, और यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा मुस्कान, तो राम डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। तो यहाँ पे इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग चेक ट्रांसफर, चेक को ट्रांसफर कर दिया गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।